आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि धन 4 ई तथा ऋण 4 ई आवेश एक दूसरे से 1.2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। यदि यह द्विध्रुव के रूप में हमें प्रदर्शित हो और यह द्विध्रुव जहां 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलॉम तीव्रता के एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो निम्न स्थितियों में हमें कुछ मान ज्ञात करने हैं। जहां पहली स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, दूसरी स्थिति पर द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण का मान, तीसरी स्थिति पर साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं अंतिम रूप से हमें साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य की गणना इस प्रश्न में करनी है। पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मान दिए हुए हैं। जहां पहले यदि द्विध्रुव के रूप में हम इसकी कल्पना करें, तब हमें एक कण जिसे हमने ए नाम दिया, दूसरा कण जिसे हमने बी नाम दिया है, उस पर आवेश का मान क्यू और ऋण क्यू के रूप में है, जिसका मान हमें 4 ई पहले का मान दिया हुआ है तथा दूसरे का मान हमारे लिए ऋण 4 ई दिया हुआ है। चूंकि दोनों एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं, वह दूरी है जिसे हम 2a से व्यक्त करते हैं, उनके बीच की दूरी को द्विध्रुव के, इसका मान दिया है 1.2 एंगस्ट्रॉम, अर्थात इसे यदि मीटर के रूप में लिखें 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर के रूप में इसका मान हमें प्राप्त होता है। यह है उनके बीच की दूरी 2a। अब बोला गया है कि यदि यह द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसे ई से व्यक्त किया गया, इसका मान 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलॉम दिया हुआ है। पहली स्थिति में जहां हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, पहला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम व्यक्त करते हैं P से। P इसका मान होता है कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। जहां P का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है Q का मान हमारे लिए 4 E गुणा 2a हमें दिया हुआ है 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 10। अब इन्हें हल करने पर जहां हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो पता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 गुणा 1.2 गुणा 10 की घात ऋण 10। अब हल करते हैं, तब इसका मान हमें अंतिम रूप से हल करने के पश्चात 7.68 गुणा 10 की घात ऋण 29 कूलॉम मीटर के रूप में व्यक्त होता है। कूलॉम मीटर यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पर बता रहा है। अब दूसरी स्थिति पर पूछा गया है प्रश्न में, दूसरी स्थिति पर जहाँ हमें द्विध्रुव पर आरोपित होने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का मान निकालना है, तब इसका मान अधिकतम बल युग्म आघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान होता है Pe साइन थीटा। साइन थीटा इस स्थिति पर अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान हमारे लिए 90 रहने वाला है। अब चूंकि 90 डिग्री इस स्थिति पर मान के लिए, जहां P का मान हमारे लिए 7.68 गुणा 10 की घात ऋण 29, E का मान जो हमें 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलॉम में दिया हुआ, साइन 90 का मान हमारे लिए 1 होगा। हल करते हैं, तब अधिकतम, इसे हम अधिकतम के लिए मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमें हल करने पर लगभग 3.07 गुणा 10 की घात ऋण 23 न्यूटन मीटर प्राप्त होती है। इस स्थिति में तीसरा रूप हमें दिया हुआ है, तीसरा जिसमें हमें ज्ञात करना है, तीसरी स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है? साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तीसरा है साम्यावस्था में, साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसे हम U से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र होता है ऋण Pe cos थीटा। जहां साम्यावस्था की स्थिति में जानते हैं, साम्यावस्था की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। क्यों? न्यूनतम होने के लिए थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं कि साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, इसलिए इसे Pe cos 0 से व्यक्त करते हैं। P का मान हमें ऋण के 7.68 गुणा 10 की घात ऋण 29, E का मान 4.0 गुणा 10 की घात 5 और cos थीटा के रूप में इसका मान
cos शून्य के रूप में इसका मान 1 आएगा। हल करते हैं। हल करने के पश्चात हमें इसका मान अंतिम रूप से ऋणात्मक 3.07 गुणा 10 की घात ऋण 23 जूल प्राप्त होता है। और अंतिम रूप से जो हमें ज्ञात करना है, यह कहा गया है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति पर उसे साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने के लिए किया गया कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं? कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार लिखा जा सकता है इसे? अंतिम स्थितिज ऊर्जा और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के अंतर से। अंतिम रूप से U और प्रारंभिक रूप से U का अंतर। प्रारंभिक U मान क्या क्या है इनके? ऋण PE cos, अंतिम रूप से जो है उसे 180 के रूप में लिखेंगे थीटा के रूप में। यहाँ पर थीटा का मान है और साम्यावस्था में थीटा का मान जहाँ 0 होता है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे रखे और ऋण के रूप में इसका मान ऋण PE cos 0 के रूप में लिखा हमने। अब W का मान W ऋण PE को उभयनिष्ठ लिया है हमने cos 180 और इसका मान यहाँ पर हमने ऋणात्मक रूप से cos 0 ले लिया है। दोनों के मान को देखें। इसका मान ऋण PE, इसका मान आता है ऋण 1 और इसका भी मान आता है ऋण 1। हल करते हैं तो इसका मान आता है 2PE। मानों को रखें। 2 P का मान हमें पता है 7.68 गुणा 10 की घात ऋण 29, E का मान 4 गुणा 10 की घात 5 और हल करने के पश्चात इसका मान W के रूप में 6.144 गुणा 10 की घात ऋण 23 जो कि कार्य है। कार्य को हम जूल से व्यक्त करते हैं। जूल से इसका मान हमें प्राप्त होगा। अंतिम रूप से हमें यही ज्ञात करना था कि साम्यावस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किसी विद्युत द्विध्रुव को कार्य कितना करना पड़ेगा, जिसका मान यह दिया हुआ है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।